तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CCM यानी कोर्स ऑफ कंप्यूटर विद मरियम में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, SBI, IBPS, RBI, क्लर्क एंड PO, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे रट लें, एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, ये आपका 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पार्ट 1 आपका आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है, आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना या मिटाना क्या कहलाता है? अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, रिन्यूइंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है आंसर ए, अपडेटिंग। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अपडेटिंग। सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाता है, डेटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। कौन सा सिस्टम? सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी, रैम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है आंसर सी। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आपका आएगा आंसर सी, बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रोसेसिंग के दौरान डेटा, प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से कहाँ में रखा जाता है? ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, रैम, CPU या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है रैम। आपका रैम प्रोसेसिंग के दौरान डेटा, प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से रखा जाता है, अस्थायी रूप में रखा जाता है। ठीक है, रैम में रखा जाता है। यानी कि अगर हम वर्क कर रहे हैं और अगर हमने फ़ाइल नहीं सेव किया, उस दौरान आपकी फ़ाइल जो होती है, अगर हम फाइल सेव नहीं करते हैं तो उस दौरान आपकी फ़ाइल जो टेम्परेरी में सेव रहती है वो आपकी रैम के ऊपर सेव रहती है। अगर लाइट चली गई तो आप देखते हैं, अगर आपने डेटा सेव नहीं किया तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो टेम्परेरी में कौन सेव करता है? आपका रैम सेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? TXT, WRD, फिल या DOC या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम DOC होता है, यानी वर्ड का एक्सटेंशन नेम, सेकेंडरी नेम आपका DOC आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंप्यूटर पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को ऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को ऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं? रोम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपका आंसर सी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, CPU का कार्य क्या होता है? टेक्स्ट का एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करना, ऑपरेटिंग के साथ कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज़ 3, यानी आपका 3 आंसर सही है, आंसर सी, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कौन सा ऑप्शन ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सी करेक्ट आंसर आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो
उसमें आकर होने वाली इवेंट्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, वर्किंग साइकिल, मशीन साइकिल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है आंसर सी, वर्किंग साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यूपीएस क्या है? यूपीएस इलेक्ट्रिसिटी के घटते बढ़ते स्तरों से होने वाले नुकसान को सीमित करता है। एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, या एक बस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज देता है, या पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट या पोस्ट कंडक्टर करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है आंसर बी, एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है आपका यूपीएस। यूपीएस आपका फुल फॉर्म अनटप्टेड पावर सप्लाई आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है किसी प्रेजेंटेशन को नए फाइल नेम में कैसे सेव करता है? किसी प्रेजेंटेशन को नए फाइल नेम में कैसे सेव करता है? फाइल मेनू सेलेक्ट करके सेव एज चूज़ कीजिए, या जब आप पावर पॉइंट बंद करेंगे फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, या फाइल मेनू सेलेक्ट कर सेव चूज़ कीजिए, या आप टाइटल बदलेंगे तो फाइल न्यू नेम में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है फाइल मेनू सेलेक्ट कर सेव चूज़ कीजिएगा। आपका आंसर सी सही आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किए गए डेटा या इंस्ट्रक्शन को क्या माना जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, इंफॉर्मेशन या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किए गए डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोरेज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका स्क्रीन पर की किसी आइटम को माउस के प्रोग्राम से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त पद क्या है? क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, पॉइंट या राइट क्लिक। स्क्रीन पर की किसी आइटम को माउस के प्रोग्राम से मूव करने के वर्णन के लिए प्रयुक्त पद, आपका करेक्ट आंसर ए आ जाता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्लिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण क्या है? कर्मचारी का एड्रेस, परीक्षा का स्कोर, बैंक शेष, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है ये सभी। सॉरी, ये सभी नहीं, ये है ये सभी। यानी आप कर्मचारी का एड्रेस भी, परीक्षा का स्कोर भी, बैंक शेष, ये सभी ऑप्शन आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहते हैं? डाउनलोड, अपलोड, ट्रांसफ़र, मूव या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है आंसर ए, डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर, मॉनिटर, माउस या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेसर करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रोसेस एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। वो क्या होता है? कीवर्ड, इंटरफेस, मेन्यू आइकन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है
करेक्ट आंसर आपका आ जाता है आइकन। आइकन एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? फैक्ट्स, फाइल्स, डायरेक्टरी, डेटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है डेटा। डेटा आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कोई विनिर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में किसी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किस कुंजी का? फंक्शन या कंट्रोल या एरो, स्पेस बार या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है आंसर बी, कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शंस के समय विश्व का एक फास्टेस्ट कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर कितने वर्ग में आता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आ जाता है आपका आंसर बी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कंस्ट्रक्शंस के समय विश्व का एक फास्टेस्ट कंप्यूटर है। वह कंप्यूटर सुपर वर्ग कंप्यूटर में आता है। तो ये आज कंप्यूटर टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप क्वेश्चन रट ले, ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।